বঙ্গীয় গ্রামীণ ব্যাংক অফিসার্স অ্যাসোসিয়েশনের অষ্টম দিবসিক সম্মেলন আজ অনুষ্ঠিত হয়। এই অনুষ্ঠানে পতাকা উত্তোলন এবং শহীদ স্মরণে পুষ্পার্ঘ অর্পণ করা হয়। এই সম্মেলন থেকে সাধারণ মানুষের উদ্দেশ্যে বলেন, ব্যাংকের যে প্রয়োজনীয়তা দিনের পর দিন মানুষের কাছে বৃদ্ধি পাওয়ার কথা, সেখানে বৃদ্ধি পাওয়া তো দূরের কথা, আস্তে আস্তে কমে আসছে। 1975 সালে এই গ্রামীণ ব্যাংক স্থাপিত হয়েছিল বলে তারা জানান। তখন তার উদ্দেশ্য ছিল গ্রামের ছোট ছোট ব্যবসায়ীদের ব্যাংকিং সুযোগ সুবিধা পঞ্চায়েতের হাতে উপরে। কিন্তু 1990 সালের পর থেকে দেখা যাচ্ছে, যতদিন যাচ্ছে ব্যাংকিং শিল্পতে এই সরকার যদি আবার ফিরে আসে, তাহলে ব্যাংকিং ইন্ডাস্ট্রিতে একটি পরিবর্তন করবে, সে যেটা সাধারণ মানুষ ক্ষেত্রে অসুবিধার সৃষ্টি করবে। ব্যাংকিং মালিকানা যদি ব্যক্তি মালিকানার হাতে তুলে দেয়, তাহলে এক ভয়াবহ অবস্থা দেখা দিবে। इसका 8वां सम्मेलन हो रहा है। किसानों का और ग्रामीण बैंक के जो अफसर है, इनका एक बहुत घनिष्ठ, बहुत घनिष्ठ रिश्ता रहा है। बहुत ही सबसे पहले अगर एग्रीकल्चर ऑफिसर और बैंक ऑफिसर्स के साथ किसानों का एक रिश्ता रहता है। अभी 10 साल से देश में जो नरेंद्र मोदी और भाजपा का सरकार है, बहुत से वादे, लुभावने वादे देते हुए सत्ता में आए। किसानों को, किसान को कम ब्याज में ऋण दिया जाएगा। बाद में 2019 में कहा गया कि बिना कोई ब्याज ऋण दिया जाएगा। उसके साथ साथ स्वामीनाथन कमीशन का सिफारिश लागू करेंगे। उत्पादन खर्च से 1.5 गुना दाम दिया जाएगा। किसान का आमदनी दुगना किया जाएगा। किसान जो खुदकुशी कर रहे हैं, इसको हम बंद करेंगे। ये सब नरेंद्र मोदी का वादा था। हर खेत को पानी, युवाओं के लिए हर साल 2 करोड़ रोजगार, ये सब वादे थे। पर इन 10 सालों में कृषि संकट और गहरा हुआ है। 1,12,000 किसान और खेत मजदूर हमारे देश में खुदकुशी किए हैं। ये सरकारी आंकड़ा है। इन्हीं 10 साल में 3,12,000 दिहाड़ी मजदूर जो हमारे किसान परिवारों से, ग्रामीण इलाकों से शहरों में तक पलायन करके आते, वो खुदकुशी किए। दोनों जोड़ने से 4,25,000 से ज़्यादा लोग 10 साल में खुदकुशी करने में मजबूर हुए हैं। ये हमारा देश का स्थिति है। ये सरकारी आंकड़े हैं। यहाँ जैसे बंगाल जैसे सरकार है, ये कहते हैं कि एक भी किसान खुदकुशी नहीं किया। पर हम लोग कृषक सभा से गए हैं गांव-गांव, हम लोग देखे यहाँ पे भी कृषि संकट गहरा है और लोग खुदकुशी कर रहे हैं। तो सही मायने में ये जो 4.5 लाख के आसपास आ रहा है, उससे ज़्यादा लोग यहाँ खुदकुशी किए हैं, किसान और खेत मजदूर। और इसमें बटाईदार नहीं आते, भागचासी उसमें नहीं आते, महिला, आदिवासी, दलित नहीं आते। ये एक गंभीर स्थिति हमारा देश में है। इस स्थिति में देश के किसान और मेहनतकश जब बहुत गहरा संकट में है, नरेंद्र मोदी का सरकार 3 काले कानून ले आए कोविड लॉकडाउन के समय में, किसानों का जो पूरा खेती को कॉरपोरेट को देने के लिए। उसी समय पर 4 लेबर कोड ले आके मजदूर वर्ग का सभी हक को छीनने का काम किया है। उसके खिलाफ 1 साल से ज़्यादा एकजुट आंदोलन हुआ। हमारे जो ग्रामीण बैंक के साथी हैं, उस आंदोलन को पूरा सहयोग दिया। उसमें समर्थन में, उसके साथ उस आंदोलन का जीत में उनका भी एक बड़ा योगदान रहा है। साथियों, अभी भी किसान, क्योंकि 2021 में जो नरेंद्र मोदी उस आंदोलन के बाद जो वादे किए थे, उससे पीछे हटे हैं। और उस आंदोलन में 750 के आसपास हमारे साथी मरे। अभी किसान फिर सड़कों पर है। आप देख रहे कैसे बर्बरतापूर्ण ड्रोन से आंसू गैस बरसाना, लाठीचार्ज। और 2 दिन पहले एक युवा साथी हमारे शुभकरण सिंह, उसमें उनका मौत भी हुआ। ये सरकार का नीति है। इसके खिलाफ हम लोग देश भर में आंदोलन में है, मजदूर और किसान। और उतना ही नहीं, सभी अफसर जो जनवादी तरीके से इस सरकार के सामने उनके जो मांगों को रख रहे हैं, वो सभी इस आंदोलन में हमको साथ दे रहे हैं। ग्रामीण बैंक हमारा किसानों का सबसे
करीबी रिश्ता उनसे है और वो भी इस आंदोलन में हमारे साथ है। आज इनका 8वां जो बायनियल सम्मेलन है उसमें अखिल भारतीय किसान सभा की ओर से और संयुक्त किसान मोर्चा से उनको पूरा हमारा शुभकामना बताने के लिए आज मैं यहाँ आया हूँ।